फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी में हम जीडी के लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। जो ये आपकी ये श्रृंखला है, जो आपकी ये सीरीज है, इसमें देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आपका चैप्टर वाइज सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो इस सीरीज को देखने से आपके तीन बेनिफिट होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर में एसएससी जीडी में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए मैथ में हम देख रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन हमने पार्ट 1 देख लिया। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए। देखिए आज देखेंगे मेंसुरेशन का 2D यानी 2 डायमेंशनल में पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा ये है कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत, यदि भूखंड पर हम तार की बाड़ लगाएं तो उसकी लागत कितनी है? 15 रुपये मीटर की दर से कितनी है? 2880 रुपये है। तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई कितनी होगी? ए ऑप्शन दिया 60 मीटर, बी दिया 40 मीटर, सी दिया 56 मीटर और डी कितना दिया है? 84 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए जो आयताकार भूखंड है वो कैसा है? आयताकार है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:5 दिया हुआ है। तो हम लंबाई मान सकते हैं, जो रेशियो है वो 7x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5x, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन फिर लगाया जाएगी तो तार कैसा लगाया जाएगा? तार एसी पे तो लगाया जाएगा, पूरे खेत को कवर किया जाएगा इस तरीके से। तो वो किसके बराबर होगा? इस आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो हम इस आयताकार भूखंड का क्या निकाल लेंगे? परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए आयताकार भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप, तो देखिए परिमाप होगा कितना? परिमाप कितना होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 7x और प्लस का 5x कितने हो जाएंगे? 24x। ये आयताकार भूखंड का परिमाप होगा, यानी 24x। इस लेंथ पर क्या लगाया जाएगा? तार लगाया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये मीटर की दर से कितनी दी है? 2880 रुपये दी है। 1 मीटर की लागत कितनी है? 15 रुपये है। तार लगाना कितना है हमें? 24x। तो 24x × 15, इसकी जो टोटल लागत आएगी वो कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2880 रुपये दी हुई है। तो देखिए तो 5 से काटते हैं पहले। 5 से 15 कितनी बार काटेगा? 3 बार। और 5 से 2880 को काटते हैं तो कितना होगा? देखो 25 और 3 बचेंगे और 5 × 7 = 35 और 6 = 576। अच्छा 24 से काट के देखते हैं, 24 से कट जाएगा ये। तो 24 से कितने? 24 दूनी 48 और बचेंगे कितने? 9 और 24 चौका 96, यानी x बराबर आएगा। और 3 से 24 में भाग देंगे तो x बराबर कितना निकल आएगा? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। भूखंड की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 7x है ना, तो 7 × 8 यानी कितना हो जाएगा? 56 मीटर। अगर चौड़ाई पूछता तो 5 × 8 यानी 40 मीटर हो जाएगी। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः कितने दिए हुए हैं? 40 मीटर और 72 वर्ग मीटर है। परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इस आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमें ये बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 16 मीटर, बी दिया हुआ है 14 मीटर, सी दिया हुआ 12 मीटर और डी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए बात करें हम आयत की, तो आयत के बारे में बोला गया इसमें। तो आयत के बारे में क्या दिया है कि एक आयत का परिमाप और उसके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। आयत में हमने लंबाई मानी x और चौड़ाई कितनी मान ली? y मान ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयत का परिमाप दिया हुआ है हमें, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता कितना है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 2 × x + y। क्वेश्चन में आयत का परिमाप दिया कितना है? 48 मीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आयत का परिमाप दिया कितना है? आयत का परिमाप 40 मीटर दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप कितना रख देंगे? 40 बराबर 2 × x + y और 2 से 40 काटेंगे 20 बार, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं इसे। चलिए फिर क्या दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल दिया, वो कितना दिया हुआ है? 72 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का जिक्र करें हम, आयत का क्षेत्रफल होता कितना? लंबाई × चौड़ाई यानी x × y। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना हुआ है? 72 वर्ग मीटर है। तो 72 बराबर xy, तो xy बराबर 72। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा क्या है कि आयत के विकर्ण की लंबाई में बता दी। तो देखिए आयत का विकर्ण होगा क्या? जैसे ए बी सी डी, ये कोई आयत था तो आयत का विकर्ण कितना होगा? AC। और ये AC विकर्ण होगा, जैसे यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनेगा। तो AC जो विकर्ण होगा वो AC विकर्ण किसके बराबर होगा?
रूट में पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लें तो हमारा विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं विकर्ण की। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। तो क्या बन जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 400 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस का 2xy होगा, xy का मान यहाँ से रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस का 2 और xy कितना है 72। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा 400 माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 2 7 14 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 400 में से 144 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 256 वैल्यू आ जाएगी। हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण होता कितना है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 256 किसका वर्गमूल होता है, वैसे प्लस माइनस 16 आएगा, विकर्ण नेगेटिव हो नहीं सकता तो कितना आएगा 16। तो अर्थात रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही विकर्ण है। तो विकर्ण कितना निकल के आया यहाँ पर 16 मात्रक हो जाएगा मीटर, 16 मीटर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। इस 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर में बताना कितना होगा। ए ऑप्शन दिया 650, बी दिया 1400, सी दिया है 750 और डी कितना दिया है 450 दिया हुआ है। देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो इसके बाहर बोला गया है, इसके बाहर एक्स चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताएगा 5 मीटर एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है। तो जैसे ये कोई आयताकार मैदान हो, इसके बाहर अगर हम एक्स चौड़ाई का अगर रास्ता निकालें, एक्स चौड़ाई का रास्ता निकालें बाहर, देखिए ये एक्स चौड़ाई का, इधर भी कितने का ये एक्स चौड़ाई का रास्ता है, ये आपका ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है। तो इस केस में हमें जो अगर एक्स चौड़ाई के बाहर ये वाला क्षेत्रफल रास्ते का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। ये कब है रास्ते का क्षेत्रफल, जब बाहर की बात की जाए, यानी मैदान के बाहर एक्स चौड़ाई का रास्ता, एक्स चौड़ाई का रास्ता। अगर बात की जाए आयताकार मैदान के बाहर की ओर अगर रास्ता निकालना हो तो फॉर्मूला होता है इस रास्ते के क्षेत्रफल का 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस का 2x। इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो देखिए लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, लंबाई कितनी दी है 30, इसकी लंबाई कितनी दी है 30 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है 25 मीटर है, ये 30 मीटर दी, ये कितनी दी है 25 मीटर है। और इस x का मान कितना है, कितनी चौड़ाई का निकाला जा रहा है 5, तो इस x का मान कितना है 5 मीटर है। तो जब इस फॉर्मूले लगाएंगे तो 2 × 5, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 25 और प्लस 2 × 5 तो कितना हो जाएगा 10 और 30 और 20 55, 25 जोड़ेंगे 30 और 25 55 और 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 10 × 55 और 10 कितने हो जाएंगे 65, यानी कहने का मतलब है 650 मीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि यदि आयताकार मैदान के बाहर एक्स चौड़ाई का रास्ता निकाला जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आपको इस फॉर्मूले रखना 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2x होता है। एक अंदर का भी होता है, उसका भी क्वेश्चन कराएंगे। उस वाले केस में काम क्या करते हैं, उसमें केवल माइनस हो जाता है और कुछ अंतर नहीं होता है। अगर इस आयताकार मैदान के भीतर रास्ता बनाया जाता तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते तो वहां पर हो जाता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस का 2x हो जाता है और कुछ अंतर नहीं रहता। और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। दो क्रॉस पथ जिनमें से दो क्रॉस पथ है जो आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, क्रॉस पथ हमेशा होते हैं। दो क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, भुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत रुपये 175 पर मीटर स्क्वायर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत रुपए में कितनी है बतानी है हमें। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1,78,250, बी दिया 1,82,700, सी दिया 1,97,200 और डी ऑप्शन दिया 1,87,520 दिया हुआ है। देखिए एक बार आपको कॉन्सेप्ट तीनों के बताइए थे, ये 3 केस बनते हैं। एक वाला अभी पिछला क्वेश्चन क्या आया था जिसमें रास्ता बाहर बनता है आयताकार मैदान के,
तब फॉर्मूला क्या लगता है, एक आयताकार मार्ग के अंदर रास्ता बनता है तब क्या फॉर्मूला लगता है। और एक तीसरा केस होता है कि आयताकार मैदान को जो रास्ते है वो समकोण पर काटे, एक दूसरे को क्रॉस पथ पर काटे, तब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तीनों को हम एक बार आपको समझाते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आयताकार मैदान के बाहर बने, आयताकार मैदान के बाहर हो, मैदान के बाहर, तो जो रास्ता है वो आयताकार मैदान के बाहर होगा। तो देखिए आयताकार मैदान कैसा होगा, जैसे ये आयत है, ये आयत है, तो इसमें जो दूसरा आयत होगा वो इस तरीके का होगा और रास्ता ये वाला होगा, ये रास्ता होगा। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। इसकी जो लेंथ होती है वो x चौड़ाई का होता है, इधर भी x होता है, इधर भी x होता है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। x चौड़ाई का रास्ता होता है। इसकी अगर लंबाई हमने मानी l, चौड़ाई मानी x और इसकी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, x है, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल। ये कब है, जब रास्ता बाहर है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको 2x l प्लस बी और l प्लस बी और प्लस का 2x। देखिए तब फॉर्मूला क्या होगा, 2x l प्लस बी और प्लस का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, जब बाहर होगा तो जुड़ेगा। अगर सेकंड केस यही है कि रास्ता आयताकार मैदान के अंदर है, आयताकार मैदान के भीतर बना हुआ है, मैदान के भीतर है, तब रास्ते का क्षेत्रफल कैसा होगा। जैसे आयताकार मैदान है ये और इसके भीतर है ये आयताकार, ये वाला रास्ता भीतर वाले केस में निकालना। अभी क्या निकालना था, यहां पर देखिए मेन आयत कौन सा था, ABCD, इस मेन आयत के बाहर था रास्ता। यहां पर क्या है, ये मेन आयत यहां पर है ABCD और इस मेन आयत के भीतर, इस वाले मेन आयत के भीतर अब ये रास्ता है और कितनी चौड़ाई का, ये भी x चौड़ाई का है, लेकिन ये कैसा है, अंदर है और वो कैसा था, बाहर था। तो इस केस में जब रास्ते के भीतर की बात होगी, अंदर की होगी, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, लंबाई फिर वही l है, चौड़ाई b है और लंबाई आयत की ये लंबाई है और b चौड़ाई है और रास्ते के क्षेत्रफल की चौड़ाई कितनी x है। तो फॉर्मूला होता है 2x l प्लस b और माइनस का 2x। तीसरा केस कौन सा बनता है, जो कि आपका एक क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि रास्ता है वो कैसे है, एक आयताकार मैदान है, जैसे ये आयताकार मैदान है, इस पर जो रास्ता है वो समकोण पे काटता है। देखिए जैसे ऐसे ये रास्ता निकल के गया है, एक दूसरे को किस पे काटेगा, क्रॉस, मतलब क्रॉस करेगा यानी समकोण पे काटता है ये रास्ता। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लंबाई l होगी, चौड़ाई b होगी और जो रास्ते की चौड़ाई है वही x है, रास्ते की चौड़ाई x है, इधर भी कितनी है, ये भी x है, इधर भी कितनी होगी, x होगी। तो इस केस में रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थर्ड वाले केस में रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए इसमें फॉर्मूला होता है l, देखिए इसमें जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इस रास्ते की चौड़ाई रखते हैं x, l प्लस b और माइनस का x रखते हैं, ठीक है ना, x l प्लस b माइनस का x। जो आपका ये क्वेश्चन है वो इसी वाले फॉर्मूले पर है, तीसरा है। इसमें रास्ते की लंबाई चौड़ाई दी हुई है और वो समकोण पर काटता है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रास्ते की लंबाई कितनी दी है, l, ये दी है आपका 110, चौड़ाई कितनी दी हुई है, देखिए 70, b कितना दिया हुआ है 70 मीटर है और वो क्रॉस जो काटता है, क्रॉस पर जो ये परपेंडिकुलर यानी 90 से कोण पर काटता है, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है 6 मीटर। यहाँ x का मान कितना है 6, तो इस फॉर्मूले में आपको लगाना है। तो थर्ड वाले केस में देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल जब वो समकोण पर काटे यानी एक दूसरे को क्रॉस करे। तो फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको, x ये कितना रखोगे 6, लंबाई कितनी है 110, चौड़ाई कितनी है 70 और माइनस इसमें चौड़ाई यानी जो x है उसे घटा देना है, यानी माइनस का कितना कर देना है 6। 110 और 70 कितने हो जाएंगे 180 और माइनस का 6, तो 6 इंटू ये कितने बचाएंगे 174 और 174 का जब 6 से गुणा करेंगे 24 और 42 2 44 और कितने हो जाएंगे 1044 मीटर स्क्वायर। अच्छा 1044 मीटर स्क्वायर क्या निकला है, एरिया निकला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है 175 रुपये आता है। कुल लागत बतानी हमें, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, कुल लागत 1044 एरिया और 1 मीटर का खर्चा कितना है 175 रुपये है, कितना है 175 रुपये। जब 1044 का 175 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1,82,700 रुपये।
तो कितना टोटल खर्चा आएगा 1,82,700 रुपये, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से हमें अनुपात बताना कितना होगा। ए ऑप्शन दिया 4:5, बी दिया 22:25, सी दिया 25:22 और डी दिया है 3:12 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयताकार मैदान की भुजाएं पहले वाले फर्स्ट केस में कितनी दी है, 20 मीटर और 10 मीटर दी है। तो पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले केस में, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और किस पर काम कर रहे हैं हम, आयत पर। प्रारंभिक क्षेत्रफल आयत का कितना होगा, पहले लंबाई इंटू चौड़ाई फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितनी दी है 20 और चौड़ाई कितनी दी है क्वेश्चन में 10, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये तो प्रारंभ में आयत का क्षेत्रफल होगा। अच्छा जब वृद्धि हो जाती है क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, लंबाई में वृद्धि कितनी कर दी जाती है 10% और चौड़ाई में वृद्धि कितनी कर दी जाती है 20%। तो लंबाई हो कितनी जाएगी, 10% वृद्धि करेंगे तो 20 में ही तो वृद्धि होगी, पहले लंबाई 20 थी तो 20 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 20 का 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दूनी 22। अब लंबाई हो जाएगी 22 मीटर और चौड़ाई में देखें, चौड़ाई में काम क्या किया जाता है, चौड़ाई में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% की कमी कर दी जाती है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी 10 और 10 में 20% की कमी की जाएगी यानी 80%, तो 10 का 80% निकालेंगे तो 10 का 80% कितना हो जाएगा, ये 8। यानी अब जो लंबाई है वो 22 मीटर हो जाएगी 10% वृद्धि करने के बाद। अब जो चौड़ाई है वो 20% की कमी करने के बाद कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। तो अब बाद में क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल था, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना बना, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 22 इंटू 8, तो 8 दूनी 16 यानी 176 मीटर स्क्वायर। पहले कितना क्षेत्रफल था 200 मीटर स्क्वायर, अब कितना क्षेत्रफल है 176 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या कि पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। पुराना क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, नए क्षेत्रफल से रेशियो। तो पुराना क्षेत्रफल कितना है 200, नया क्षेत्रफल कितना है 176। तो देखिए कट जाएगा, ये किससे कटेगा, अगर ऐसे 8 से काटे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, और 8 से देखिए 8 दूनी 16 और 1 8 दूनी 16, अब तो कटेगा नहीं, अर्थात 25/22। तो कितना रेशियो हो जाएगा 25:22, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाना है। ठीक है, बाहर इसके पैदल मार्ग बनाना है, बाहर वाला केस है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल कितना हो, टोटल क्षेत्रफल दे दिया इस बार 2800 मीटर स्क्वायर है, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई जो x मानते हैं हमें वो बताने की पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है 5, बी दिया है 20 और सी दिया है 10 और डी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की अपेक्षा अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की काफी अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। देखिए रास्ते का जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल वो किस केस में निकालना है, पहले तो आपको ये देखना है आयताकार तालाब के, जो आयताकार तालाब है उसके चारों ओर बाहर ही तो बनाना है पैदल मार्ग, बाहर पैदल मार्ग बनाना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें किस में निकालना है, बाहर वाले केस में निकालना है। अंदर वाले केस में क्या होता है माइनस का 2x कर देते हैं, और बाहर वाले केस में रास्ते का क्षेत्रफल कितना होता है 2x l प्लस बी और प्लस का 2x। अगर रास्ता अंदर बनेगा तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2x l प्लस बी माइनस का 2x हो जाता है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल दिया कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका कुल क्षेत्रफल 2800 है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 2800 दिया हुआ है। अच्छा बराबर में 2x, लंबाई कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लंबाई है इसकी 90 मीटर लंबा है। अच्छा चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितनी दी हुई है 30 मीटर दी हुई है और प्लस का 2x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। ए ऑप्शन कितना दिया हुआ है, देखिए 5, ऊपर ही ऑप्शन देखिए, और बी कितना दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है, और सी कितना दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। देखिए जो इसे वेरीफाई कर जाएगा, x का मान लगाने पर जो बराबर आ जाएगा वही उसकी चौड़ाई होगी। अगर वैसे नहीं करोगे तो देखिए 120 हो जाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तब x का मान निकलेगा, वो होगी चौड़ाई। देखिए ऑप्शन से करते हैं, अगर हम 5 रखें तो यहाँ 5 रखेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 90 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120। ये कितना बनना है देखिए 2x और 90 30 जोड़ा तो कितना बनेगा 120 और प्लस का 2x। अगर हम 5 रखते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा देखिए 10
और यहाँ 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 120 और 10 कितने हो जाएंगे 130, और 130 का 10 से गुणा करोगे तो 1300 आएगा, 2800 नहीं आएगा, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा 20 रख के देखिए, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, x बराबर अगर 20 रखें हम चौड़ाई, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और 20 दूनी 40, और 40 और 120 कितने हो जाएंगे 160, और 160 का इससे करोगे 0 तो 16 चौका 64, 6400 आएगा, 2800 नहीं आएगा, अर्थात बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लगाते हैं हम सी ऑप्शन, x की जगह कितना लगाते हैं हम 10, तो देखिए x की जगह 10 लगा है इसमें, यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लिया हमने, तो कितना आएगा देखो 2 × 10 और 120 और प्लस 10 का 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 × 120 और 20 कितने हो जाएंगे 140, और 14 का 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2800 मीटर स्क्वायर। यानी इसे सॉल्व करने पर क्षेत्रफल कितना आ रहा है 2800, इधर भी कितना दिया 2800, तो इसलिए जिसकी जो चौड़ाई है जो तालाब के चारों ओर जो पैदल मार्ग बनाया जा रहा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर होगी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है की भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी कितनी होगी। भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है तो हमें लंबी भुजा बतानी कितनी होगी। ऑप्शन दिया 14, बी दिया 15, सी दिया 12.5 और डी दिया है 14.5। देखिए जैसे आयत है, ये हमने आयत मान लिया। अब आयत में क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है की भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है। 3 सेंटीमीटर का अंतर है मतलब अगर एक x है तो दूसरी कितनी है, जैसे लंबाई मान लिया हम x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x - 3। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि इनका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x × x - 3। अच्छा क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया कितना 154 दिया है, बराबर में x × x - 3। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी ये बतानी। तो देखिए लंबी भुजा यही तो है, ये से 3 है, यानी हमें किसका मान बताना है x का, x यहाँ पर लंबी भुजा है, लंबी भुजा बतानी। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन लगाएं, जो ऑप्शन है इसे वेरीफाई कर जाएगा वो आंसर होगा। वैसे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑप्शन जैसे ए ऑप्शन कितना है 14, 14 हमने यहाँ पे लगाया, तो देखिए कितना होगा 14 और 14 माइनस का 3, तो 14 और 14 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 11, और 11 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। यानी कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। अच्छा देखिए अगर आप इसे क्वाड्रेटिक से ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे हो, अगर इसे ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे हो तो फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। जैसे 154 है, गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x² और माइनस का कितना हो जाएगा 3x, तो कितना बनेगा देखिए x² माइनस का 3x और माइनस का 154 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे, 154 के फैक्टर करें तो कितना आ जाए 3 आ जाए, तो कितना होगा देखो x² माइनस का 14x और प्लस के 11x और माइनस का 154 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस के 14 और प्लस के 11 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट होगा x माइनस 14, दूसरा होगा x प्लस 11 बराबर 0। तो x के 2 मान निकलेंगे यहाँ पर, x बराबर 14 और x बराबर कितना आएगा माइनस के 11। नेगेटिव हो नहीं सकती है आयत की भुजा, तो इसे तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो x बराबर कितना आएगा 14। बड़ी भुजा पूछेगा 14 और छोटी भुजा पूछेगा तो 14 में से 3 जाएंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन आप इसे इस तरीके से सॉल्व ना करके किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहीं पर रखते हैं, अगली वाली क्लास में आपका जो मेंसुरेशन है 2 डायमेंशनल वो फिनिश हो जाएगा, और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।